नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। बैंकों में आप अपना पैसा जमा करके कहीं भूल तो नहीं गए? जरा याद कीजिए, दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। 2 साल, 5 साल या 10 साल पहले किसी बैंक में आपने ले जाकर पैसे डाल दिए हों और याद नहीं हो। आप कहेंगे ये क्या बेतुकी बात है, अपने पैसे कोई भूल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हो रहा है। लोगों ने बैंकों में पैसे जमा किए और वे भूल गए। ये पैसे हजारों, लाखों या करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में हैं। जी हाँ, भारतीय बैंकों में 35,000 करोड़ रुपए ऐसे पड़े हैं जिन्हें रखकर लोग भूल गए हैं। मतलब ये ऐसी रकम है जिसे क्लेम करने के लिए कोई आ ही नहीं रहा। अब बैंकों ने भी ये रकम आरबीआई को ट्रांसफर कर दी है। बैंकों की भाषा में कहें तो ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, यानी ये बैंकों के अलग अलग खातों में पड़ी वो रकम है जिसे लेने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि बैंक अनक्लेम्ड डिपॉजिट किस राशि को घोषित करता है? तो आपको बता दें कि अगर किसी सेविंग्स या करंट अकाउंट में कोई धारक 10 साल तक ऑपरेट नहीं करता है तो उसमें पड़ी रकम को अनक्लेम्ड डिपॉजिट की श्रेणी में डाल दिया जाता है। वहीं फिक्स्ड और रेकरिंग डिपॉजिट के मामले में भी ऐसी ही स्थिति होती है। मतलब ये मैच्योर होने के 10 साल में अगर इस पर कोई क्लेम नहीं करता है तो इनमें पड़ी रकम को अनक्लेम्ड डिपॉजिट घोषित कर दिया जाता है। फिर ये सवाल आता है कि बैंक इन अनक्लेम्ड डिपॉजिट का करते क्या है? तो आपको बता दें कि बैंक जो अनक्लेम डिपॉजिट होता है उसे आरबीआई को लौटा देता है और आरबीआई इसे डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी डीईएएफ में डिपॉजिट कर देता है। इस फंड की पूरी जिम्मेदारी आरबीआई की होती है। इस फंड में जो भी धन जमा होता है उसका इस्तेमाल निवेशकों को निवेश के प्रति जागरूक और इसके बारे में उन्हें एजुकेट करने में किया जाता है। अगर अभी की बात करें तो आरबीआई के पास ये फंड लगातार बढ़ता जा रहा है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में अनक्लेम्ड डिपॉजिट बढ़कर 48,063 करोड़ रुपए का हो गया है। अब आरबीआई भी चाह रहा है कि ये पैसे उन्हें लौटा दिए जाएं जिनके ये हैं और इन पर जिनका हक है। इसलिए आरबीआई ने पिछले साल ही एक स्कीम अनाउंस की है। इस कैंपेन का नाम है 100 डेज 100 पेज। ये कैंपेन 1 जून से शुरू होगा। इस योजना के तहत जो इन पैसों के वैध दावेदार होंगे उनको उनका अनक्लेम्ड पैसा लौटाया जाएगा। इसके लिए आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि वे इस कैंपेन को शुरू होने के 100 दिनों के भीतर हर जिले में टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाएंगे और उनका मामला सेटल करेंगे। तो अब सवाल ये भी उठता है कि अगर आपका या आपके किसी जानने वाले का पैसा बैंकों में पड़ा है तो उसे आप कैसे क्लेम कर सकते हैं? तो नियम ये कहता है कि अगर आपका पैसा किसी बैंक में अनक्लेम्ड कैटेगरी में हो तो आपको उस पर सबसे पहले अपना क्लेम करना होगा। उसके बाद बैंक का काम शुरू होता है। इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको हर बैंक की वेबसाइट खंगालनी होगी और चेक करना होगा कि आपका नाम अनक्लेम्ड अकाउंट्स की सूची में है या नहीं। अगर आपको अपना या अपने रिश्तेदार का नाम बैंक की ऐसी वेबसाइट पर मिल जाए तो फिर आपको एक क्लेम फॉर्म सबमिट करना होगा। इसका फॉर्मेट हर बैंक के हिसाब से अलग अलग होता है। इस क्लेम फॉर्म के साथ आपको केवाईसी भी देना होता है और केवाईसी से जुड़े दस्तावेज भी देने होते हैं। लेकिन यह समस्या ये है कि बैंक से आपको ये जानकारी नहीं मिल पाती है कि आपके रिश्तेदार या जानने वाले के खाते में रकम कितनी है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कुछ हजार रुपए हो और आपकी मेहनत और समय उससे कई गुना ज्यादा लग जाए। जब बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेता है और उसे सही पाता है तो उस अकाउंट को चालू कर दिया जाता है जिसमें अनक्लेम्ड पैसा पड़ा है, या फिर उस पैसे को क्लेम्ड के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस पर आपको आपकी जमा रकम पर कुछ इंटरेस्ट भी मिल सकता है। खाता कितना भी पुराना हो, कितने भी साल से डोरमेंट पड़ा हो, आप उसके लिए क्लेम फाइल कर सकते हैं। अब एक सवाल ये भी है कि अगर खाता धारक की मृत्यु हो गई हो और जो उनका नॉमिनी हो उनकी भी मृत्यु हो गई हो या फिर उन्होंने किसी को नॉमिनी बनाया ही ना हो, उस सूरत में क्या होता है? तो आपको बता दें कि ऐसी कंडीशन में वसीयत के मुताबिक बेनिफिशियरी क्लेम कर सकता है। इसके लिए बेनिफिशियरी सक्सेशन सर्टिफिकेट और नोटराइज्ड डेथ सर्टिफिकेट देना होता है। उसके आधार पर बैंक आपको पैसा दे देता है। तो 1 जून आने वाली है। आप भी देखिए, हो सकता है आप या आपके रिश्तेदार के बैंकों में पैसे पड़े हो तो उसे आप क्लेम कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।